ओम नमो नरसिंहाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम नारसिंह जी की मोहिनी, एक शक्तिशाली साबर मंत्र है जो कि बहुत पुराना साबर मंत्र है और बहुत ही प्रभावशील मंत्र है। नारसिंह जी की इस मोहिनी मंत्र के प्रभाव से हर प्रकार की भूत प्रेत बाधा, जिन खबीस की बाधा, काला जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, डाकनी शाकनी जैसी तमाम बाधाओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। है तो मोहिनी मंत्र, लेकिन इस मंत्र के प्रभाव से हर प्रकार की बुरी बाधा से छुटकारा मिल जाता है। नारसिंह जी की यह शक्तिशाली मोहिनी कलह कलेश को भी दूर करती है। यदि किसी की आपस में बनती नहीं है परिवार में, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर इस मोहिनी का प्रयोग कर दिया जाए तो आपस में बनने लगती है, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान की भावना जाग जाती है और कलह कलेश समाप्त हो जाती है, उपद्रव समाप्त हो जाते हैं। वैसे यह मंत्र सुनने से भी प्रभाव दिखाता है कि जो लोग जप तप नहीं कर सकते, तंत्र साधना नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को मंत्र को श्रवण करके लाभ लेना चाहिए। साबर मंत्र है, वैसे ये बहुत ही गुप्त मंत्र माने जाते हैं, लेकिन गुरु आदेश से इन मंत्रों को आप श्रवण कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट 20 मिनट श्रवण करने से यदि आपके शरीर पर इन मंत्रों का प्रभाव दिखता है, बाधाओं का हरण होता है, धीरे धीरे आराम लगना महसूस होता है, तब इन मंत्रों की आप साधना कर सकते हैं। वैसे नारसिंह जी की जो मोहिनी मंत्र है, इसकी साधना कोई भी कर सकता है। यह श्री भैरव साबर तंत्र से लिया गया मंत्र है, बहुत पुराना मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है और लाखों लोगों ने इस मंत्र का परीक्षण किया है, प्रयोग किया है, तुरंत ही बाधाएं दूर हो जाती हैं। आप इसी मंत्र का आज विधि विधान जानेंगे। जो लोग कलह कलेश से परेशान हैं, ऐसे लोग भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। भूत प्रेत से परेशान हैं, ऐसे लोग भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तंत्र मंत्र टोना टोटका से परेशान हैं, ऐसे लोग भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। शत्रु से परेशान हैं, ऐसे लोग भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह मोहिनी मंत्र है। कहा जाता है कि जब भूत प्रेत बाधा हटी हो जाए, भगाए ना भगे, लाखों उपाय आप कर लें फिर भी बाधा हटे ना, तब उनके ऊपर मोहिनी मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में मंत्र के प्रभाव से सभी प्रकार की भूत प्रेत बाधा हमारे सम्मोहन में आ जाती है। तंत्र टोना टोटका हमारे सम्मोहन में आ जाता है। डाकनी साकनी खब्बीश मसान जैसी बाधाएं हमारे सम्मोहन में आ जाती हैं, और जब हमारे सम्मोहन में वो आ जाएंगी तो जैसा हम उनसे कहेंगे, तो ऐसी बाधाओं के ऊपर जैसा हम आदेश करेंगे वह बाधा वैसा ही करने लगती हैं। आप चाहें तो इन बाधाओं को कोसों दूर भगा सकते हैं, आप चाहें तो अपने शत्रु के ऊपर इन बाधाओं का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो इन बाधाओं को पकड़कर अपने सम्मोहन में कहीं बिठा सकते हैं, बांध के डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मंत्र एक ही होता है, लेकिन कार्य करने के तरीके अलग हो सकते हैं। आप इस मंत्र के जरिए इन बाधाओं को चाहे जैसे प्रयोग कर सकते हैं, चाहे इन बाधाओं को दूर हटा सकते हैं, भगा सकते हैं, या चाहे तो इनसे अपना कार्य भी निकलवा सकते हैं। मंत्र एक बार श्रवण करेंगे। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को लगातार आप श्रवण कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र एक बार सुनिए, ध्यान से सुनिए। मंत्र का लेखन भी हम उपलब्ध करा देंगे। इस मंत्र को आप कंठस्थ करके या श्रवण करके कंठस्थ करें, कैसे भी कंठस्थ करके इस मंत्र का विधि विधान आप नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में और कालाष्टमी में, नारसिंह जयंती में, होली की रात्रि में विशेष साधना करके इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी बाधाओं को हरण करने में भी प्रयोग कर सकते हैं और परोपकार में भी इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति भी आपको होती है। कहने का मतलब धर्म लाभ आपको मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि जब बाधाएं हटी हो जाती हैं और कहीं उपाय नहीं लगता, तो कभी कभी ऐसी बाधाओं के ऊपर हमें मोहिनी मंत्र का भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। आम गुरु आम गुरु आम गुरु ओंकार ओम गुरु भौमशान ओम गुरु सत्य नाम काल भैरव कामरू जटा। चार पहर खेले चौपटा, बैठे नगर में सुमरो तो दृष्टि बांधी दे सबकी मोए। हनुमान बसे हथेली, भैरव बसे कपाल। नारसिंह जी की मोहिनी मोहे सकल संसार। भूत मोहू प्रेत मोहू जिंद मोहू मशान मोहू। क्षेत्रपाल मोहू डीह मोहू मरी मोहू मशान मोहू। घर का मोहू बाहर का मोहू। ब्रह्म राक्षस मोहू कोढ़ा मोहू अघोरी मोहू। दूती मोहू दुमनी मोहू। नगर मोहू घेरा मोहू। जादू मोहू टोना मोहू। डाकनी मोहू
मोहू, शाकनी मोहू, बाट का बटोही मोहू, पनगट की पनहारन मोहू, इंद्र का इंद्रासन मोहू, सिंहासन बैठा राजा मोहू, गद्दी बैठा बनिया मोहू, आसन बैठा योगी मोहू, और को देखे तो जले भुने, मोय देख के पायन परे, जो कोई काटे मेरा बाचा, अंधा कर लूला कर, सीढ़ी बोरा कर, अग्नि में जलाए दे, धरी को बताए दे, गड़ी को बताए दे, हाथ को बताए दे, गांव को बताए दे, खोए को मिलाए दे, रूठे को मनाए दे, दुष्ट को सताए दे, मित्रों को बढ़ाए दे, बाचा छोड़ को बाचा चले तो माता महादेवी को क्रोध फूटे, वीर हनुमान की आन फिरे, गुरुन को प्रणाम, ब्रह्मा विष्णु साख भरे, उनको नमस्कार, लोना चमारी की आन, माता गौरा पार्वती महादेव जी की आन, गुरु गोरखनाथ की आन, सीता रामचंद्र की आन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, गुरु के वचन से चले, मंत्र ईश्वरो वाचा, ओम नमो नरसिंहाय नमः। इस तरह का मंत्र है। लगातार मंत्र को आप श्रवण करेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको कंठस्थ हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पर क्लिक करिएगा और मंत्र को लगातार श्रवण करने का प्रयास करिएगा। मंत्र श्रवण करने से मंत्र की शक्ति का तो हमें पता चल ही जाता है, साथ में ये भी हमें पता चल जाता है कि यह मंत्र कितने प्रभावशील है। 1% भी यदि इनका हमें फायदा नजर आता है तभी हमें मंत्रों की साधना करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम किसी असाध्य परेशानी में पीड़ित हैं, तंत्र मंत्र से पीड़ित हैं, टोना टोटका से पीड़ित हैं, या किसी दर्द से ही परेशान क्यों ना हो, यदि इस मंत्र को हम लगातार श्रवण करते हैं तो 1 से 2% लाभ तो हमें मिल ही जाता है। और जब इतना लाभ मिल जाए तब मंत्र की साधना करने का आप प्रयास कर सकते हैं। हाँ, एक लाभ नहीं मिलता, ऐसे मंत्रों के पीछे भागना टोटल बंद कर दीजिए। जो मंत्र सुनने से ही लाभ दें ऐसे मंत्रों की साधना किया करिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग मंत्र सूट करता है। जरूरी नहीं है कि यह मंत्र हमें सूट करेगा तो आपको भी करेगा, हर व्यक्ति के लिए अलग मंत्र होता है। इसीलिए हम अपने एक चैनल पर मंत्र श्रवण कराने के लिए ही उपलब्ध कराते हैं। आप भिन्न भिन्न तरीके के मंत्रों को श्रवण करके पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर की ऊर्जा किस मंत्र से मैच कर रही है। ऐसे मंत्र का ही चुनाव करके साधना करें तो बहुत जल्दी ही मंत्रों में सिद्धियाँ मिल जाती हैं। अब इस मंत्र को चाहे आप नवरात्रि में सिद्ध करें या गुप्त नवरात्रि में सिद्ध करें या नारसिंह जयंती में करें, होली में करें, दीपावली में, डठौनी एकादशी में करें, कभी भी इस मंत्र की आप साधना कर रहे हो, नारसिंह भगवान का एक बढ़िया से चित्र स्थापित कर लीजिए। जिस दिन भी साधना करनी हो उस दिन व्रत रहिए, हल्का आहार करिए, चंदन की माला या कमलगट्टे की माला का इंतजाम कर लीजिए। नारसिंह भगवान की प्रतिमा या चित्र हो, उसका विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य स्नान ध्यान सभी विधियों से उनका पूजन करिए, ठीक है। और इसके बाद नारसिंह महाराज के सामने बैठकर एक ज्योति जला लीजिए, जो कि सरसों के तेल की जला लीजिएगा। आप चाहे तो मिश्रित तेल की भी जला सकते हैं, ठीक। तिली का तेल शुद्ध यदि मिलता है तो उसकी भी ज्योति आप जला सकते हैं। मंत्र का आप पाठन करना शुरू करिए। एक माला करने में लगभग 1 से सवा घंटे लग जाता है, तो ये ध्यान देना है कि हमें 11 माला इसकी करनी है। तो आप चाहें तो सूर्य अस्त के समय से ही बैठ सकते हैं, जैसे ही 6, साढ़े 6, 7 बजता है सूर्य अस्त हो जाता है, इस समय से ही अपने जाप पर बैठ सकते हैं, ताकि सुबह तक आपका जाप जो है संपन्न हो जाए। लास्ट में नारसिंह महाराज का कोई भी बीज मंत्र आपको लगाते जाना है, ठीक है, जाप करते समय भी। जब आपका जाप संपन्न हो जाए, क्योंकि 11 माला जाप करना है आपको। मंत्र बहुत बड़ा है, इसीलिए हमने बताया कि इसमें बहुत समय लगने वाला है। यदि आप शाम के 7 बजे भी बैठते तब भी सुबह आपको दूसरे दिन की हो ही जाएगी, ठीक है। अग्नि जला लीजिए सुबह जब हो जाए आपकी, या जब भी आपकी 11 माला कंप्लीट हो जाए। हो सकता है आप जल्दी कंप्लीट कर लें, क्योंकि कई लोग फास्ट पढ़ने वाले होते हैं तो उनके लिए जल्दी हो जाता है। हम उतना फास्ट नहीं पढ़ पाते तो भैया हमें तो 4 बज ही जाते हैं, ठीक है। तो आप यदि फास्ट पढ़ने वाले हैं तो आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 11 माला कर लीजिए, अग्नि जला लीजिए, या बेदी हो तो उसमें अग्नि डाल लीजिए। पलाश की लकड़ी संविदा के रूप में प्रयोग करिए, आम की लकड़ी भी प्रयोग कर सकते हैं आप, चंदन की भी कर सकते हैं। ऐसी अपने हिसाब से 5 संविदा, 7 संविदा, 3 संविदा आप उसमें डाल सकते हैं। और हवन सामग्री आप घरेलू भी बना सकते हैं, बाजार से भी हवन सामग्री ला सकते हैं। 108 आहुतियाँ इसी मंत्र की आपको देनी है। आप चाहें तो सुबह कुछ चाय वगैरह या हल्का अल्पाहार करके भी आप बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत समय हो जाता है मंत्र के जाप करने में। तो जाप हमें एक आसन में ही करना होता है, लेकिन हवन के लिए आप थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हवन कर सकते हैं, शरीर को शुद्ध करने के बाद, ठीक। ऐसा इस मंत्र के विधान में दिया गया है। वैसे ऐसा कहने का मतलब है, जिस तरह हमारे साधक लोग मंत्र की साधना करते हैं या किसी न किसी ने इस मंत्र की साधना करी हो, उनको इस मंत्र का जो है अनुभव होता है, तो उनके अनुभव को ही विधि के रूप में हम आपको शेयर कर देते हैं। तो हमारे एक साधक हैं, मंडला जिले के हैं, उन्होंने इस मंत्र की साधना करी थी, तो रात भरे में उनका सुबह 6 बजे तक मंत्र का जाप संपन्न हो गया था। उसके बाद उन्होंने दोबारा से आसन से उठकर स्नान किया, अल्पाहार किया, चाय वगैरह किया, उसके बाद बैठकर उन्होंने फिर 1 माला उसका हवन संपन्न किया, ठीक है। लेकिन ज्योति नहीं बुझनी चाहिए,
चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। आसन का शुद्धिकरण दोबारा से होगा, भगवान का स्नान ध्यान फिर से शुरू होगा। जब आप आसन से उठते हैं तो दोबारा से सारी पूजा आपको फिर से विस्तारनी पड़ती है। स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य ये सारा आपको दोबारा से करना है और इसके बाद आप हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए और उस जल को स्पर्श करते हुए मत्थे पर तिलक कर लीजिए, फिर अपने आसन से आप उठ सकते हैं। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी। तो सर्वप्रथम तो बता देते हैं कि घर में कलह कलेश जो होती है उसमें इसका आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ लंपा होता है, भमर चारा, भमर चारा के लंपा को आपको लाना है, अपने पूजा स्थान में स्थापित कर लेना है और इसी मंत्र से 108 बार उसे अभिमंत्रित करना है। उसको जलाकर उसकी आपको भस्मी बनाना है। लंपा या भमर चारा जिसे कहते हैं उसे कई लोग राजमोहिनी के नाम से भी जानते हैं, अक्सर मिल जाती है खेतों में। तो उस का आपको प्रयोग करना है, फिर उसको जलाकर उसकी भस्म बना लेनी है। उसी भस्म का आपको प्रयोग करना है। चाहे तो आप उस भस्म को आप खिला सकते हैं जिसकी मानसिक स्थिति खराब हो, जो कलह कलेश ज़्यादा उपद्रव मचाता हो, तो वह व्यक्ति आपके प्रति सम्मान की भावना उसके अंदर जाग जाती है और वह कलह कलेश उपद्रव मचाना बंद कर देता है। आप ऐसे करना में सक्षम नहीं है तो सिर पर भी उस भस्मी का आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो पूरे घर पर भी सिर पर उस भस्मी का आप प्रयोग कर सकते हैं, सबको खिला भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से सबके मन में आपस में प्यार की भावना जग जाती है, जिससे लड़ाई झगड़े अपने आप ही शांत हो जाते हैं। एक प्रयोग तो भैया ये हो गया। दूसरा, जो आपने हवन किया है उसकी भस्मी को आपको बचाकर रख लेना है छान कर, और उसी भस्मी का आपको प्रयोग करना है। घर के ऊपर करें या भूत प्रेतों के ऊपर करें या जिसके ऊपर भी आपको झाड़ा फूंकी लगाना है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। भूत प्रेत बाधा जब हटी हो जाती है तो हटाए नहीं हटती, तो इस मंत्र से आपको झाड़ा लगाना है और भस्मी के सहारे ही आपको झाड़ा लगाना है। मंत्र का 1 से 11 बार तक आप पाठन कर सकते हैं, वैसे एक ही बार पाठन करने में काम हो जाता है। उस भस्मी को मत्थे पर आप तिलक लगा लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा उस समय आपको इंसान का स्मरण नहीं करना है, उसमें स्मरण करना है कि जो भी बुरी शक्तियाँ इसके ऊपर सवार हों या जो इसके शरीर में जो परेशान कर रही हों, ऐसी शक्तियाँ हमारे सम्मोहन में आ जाएं। ठीक है, क्योंकि यह भावना से काम करता है मंत्र। तो भावना हमें इंसान के प्रति नहीं रखनी है, हमें भूत प्रेतों के प्रति या जो भी बाधा है उसके प्रति रखनी है। और जब ये तिलक आप कर देंगे तो बाधाएं आपके सम्मोहन में आ जाएंगी। फिर उन बाधाओं को आप नींबू के सहारे, श्रृंगार के सहारे उतारा कर सकते हैं। नरसिंह भगवान का श्रृंगार ले लीजिए, सब कुछ पीला वस्त्र, पीले पुष्प, पीली वाली पूड़ियाँ, ऐसे पीले फल फलाहार वगैरह रखकर उतारा कर लीजिए इसी मंत्र के सहारे, और सारी बाधाओं को सम्मोहित करके चाहे तो आप एकांत स्थान में कहीं छोड़ सकते हैं, चाहे तो नरसिंह महाराज के मंदिर में भी इन बाधाओं को छोड़ सकते हैं, या इन बाधाओं को आदेशित कर सकते हैं कि हमारे शत्रु के ऊपर या जिसने भेजी हो उसी के ऊपर पलट जाए। देखिए, प्रयोग करने के अपने क्षेत्रीय तरीके हो सकते हैं, आप चाहे जैसे प्रयोग करें मंत्र तुरंत ही कार्य करता है। आप चाहें तो आपके क्षेत्र में कैसे कैसे झाड़ा लगाया जाता है उस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, या हमारे तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जल अभिमंत्रित करके इस मंत्र से छींटे लगा सकते हैं, ऐसा करने से बाधाएं दूर हो जाती हैं। नीम की डंडी से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं तो तुरंत ही बाधाएं दूर होती हैं। काल दंड से, नारसिंह दंड से, काली दंड से भी इस मंत्र का पाठन करते हुए आप झाड़ा लगा सकते हैं। झाड़ा लगाने के अनेक अनेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने बार भी इस मंत्र का आप झाड़ा के रूप में प्रयोग करें, सामने वाले व्यक्ति को जब आराम लग जाए तो ध्यान दीजिएगा नरसिंह महाराज के मंदिर में या हनुमान जी महाराज के मंदिर में कम से कम 7 मीठे वाले पुए जरूर अर्पण करवाएं, नारियल फल फलाहार जरूर अर्पण करवाएं। ऐसा करवाने से मंत्र की शक्ति बरकरार रहती है और लंबे समय तक मंत्र यह कार्य करता रहता है। इस मंत्र का व्यक्तिगत कामों में प्रयोग कम करें। कई लोगों का मानना होता है कि इसका वशीकरण के रूप में हम व्यक्तिगत कार्य के रूप में प्रयोग कर लें, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ऐसा करने से मंत्र की शक्ति तो क्षीण होती ही है, साथ में कभी कभी मंत्र हमें नुकसान भी करने लगते हैं। हमें मंत्रों का अक्सर परोपकार में प्रयोग करने का विचार करना चाहिए। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम में हमसे संपर्क कर सकते हैं, जहाँ हमारा नंबर मिल जाएगा, बताएगा इस समय अनुसार आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय हमेशा बदलता रहता है, इसलिए टेलीग्राम में विजिट करके इस समय जरूर देख लें। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।